वंदे पुरुषोत्तमम। 11 सितंबर 2024 वेडनेसडे। आज राधा अष्टमी के रूप में संपूर्ण विश्व में बड़े धूमधाम से राधा जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। आज ज़रूरत है हमारे जीवन में अनुष्ठानिक व्रत पार्वन करते हुए हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन ये अनुष्ठान सार्थक तब होता है जब ये अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान कब होता है? किसी भी पूजा पार्वन जन्म जयंती देवी देवताओं की आराधना का अनुष्ठान करना चाहिए, करने में कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस करने के साथ साथ जब हम इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं, वास्तविक अर्थ को जानते हैं, तब निश्चित रूप से ये अनुष्ठान नाकर अधिष्ठान हो जाते हैं। अर्थात उस अनुष्ठान का संपूर्ण फायदा हमारे इस लौकिक जीवन में प्राप्त होता है। केवल लौकिक नहीं, अलौकिक जीवन में भी ये इसका फायदा हमें मिलता रहता है। तो राधा तत्व को जानना, राधा को जानना, राधा कौन है, राधा के स्वामी कौन है, ये सब एक रहस्य की तरह है। हमारे वेद पुराण उपनिषद मुनि ऋषि एवं अनेकों धर्म गुरुओं महान आत्माओं ने इस राधा तत्व की व्याख्या की, और इस व्याख्या के मूल में जो छिपा हुआ है वो है राधा और कृष्ण तत्व। राधा तत्व कृष्ण तत्व, ऐसा लगता है दोनों तत्व अलग है, लेकिन अगर इनके दूसरे रूप में देखे तो ना राधा तत्व अलग है ना कृष्ण तत्व अलग है, दोनों तत्व एक समान है। सृष्टि के शुरू से ही यही दो तत्व काम कर रही हैं। विभिन्न नामों से आख्यायित हो सकती हैं, लेकिन धरा पर ये दो तत्व ही विद्यमान होती हैं। एक है राधा तत्व और एक है कृष्ण तत्व। अब हम समझेंगे राधा तत्व क्या है और कृष्ण तत्व क्या है, लेकिन आज खास करके राधा तत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम इसको एक दूसरे रूप में कह सकते हैं, जो कृष्ण तत्व हैं और राधा तत्व हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। गहराई पे जब जाते हैं दोनों एक ही हैं। आत्मा के अनंत रूप हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण तत्व के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही तत्व है। ठीक उसी प्रकार से राधा तत्व।
सबसे पहले कृष्ण तत्व को थोड़ा जाने। कृष्ण तत्व का अर्थ ही है कर्षणकारी तत्व, वो आकर्षणकारी तत्व और कर्षणकारी तत्व। कर्षण अर्थात अवगुण और सद्गुण में से अवगुण को निकालकर फेंकने वाला, ये कर्षण तत्व है। और ये जो कर्षण तत्व है और एक आकर्षण तत्व है। आकर्षण तत्व ये हैं जगत के सभी प्राणी, जंगम यानी संपूर्ण सृष्टि जगत को, प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, प्रकृति तत्व को जो मूल तत्व के धारण करके जो कृष्ण तत्व हैं उसके और आकर्षित होते हैं। यानी संपूर्ण जगत को आकर्षण करने की क्षमता कृष्ण तत्व के अंदर विद्यमान है। तो ये कृष्ण तत्व तब क्या है? त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे, क्या उसमें भी कृष्ण तत्व था? हाँ, ये कर्षणकारी तत्व, आकर्षणकारी तत्व, ये युग युग में जो भी महामानव आते हैं इस एक ही तत्व को धारण करके आते हैं। कभी वो राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी भगवान बुद्ध बनकर, कभी प्रभु जिसास, कभी प्रभु मोहम्मद बनकर, कभी गौरंग महाप्रभु, कभी रामकृष्ण परमहंस देव, कभी परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में धरा पर आविर्भाव होते हैं। तो यहां पे जिस कृष्ण तत्व की बात हम कर रहे हैं, अर्थात नारायण की मूर्त स्वरूप, जो परम ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म के साकार रूप नर तनु धारण करके, रक्त मांस संकलित देह धारण करके धरा पर आविर्भाव होते हैं। रूप अलग अलग लेकर आते हैं, लेकिन सभी में वही कृष्ण तत्व ही विद्यमान रहते हैं। चाहे उसे आप कृष्ण तत्व कहिए, चाहे राम तत्व कहिए, चाहे बुद्ध तत्व कहिए, चाहे प्रभु जिसस तत्व कहिए, चाहे मोहम्मद तत्व कहिए, चाहे गौरंग तत्व कहिए, चाहे राम कृष्ण परमहंस देव तत्व कहिए, चाहे अनुकूल तत्व कहिए, ये जो भी तत्व हैं इनका अनेक प्रायवाची के रूप में है, लेकिन ये सब कृष्ण तत्व ही है। अभी कृष्ण तत्व समझे तो कृष्ण तत्व और राधा तत्व क्या अलग है? कृष्ण तत्व और राधा तत्व क्या अलग हैं? यहां अलग नहीं है। यहां पर जो राधा तत्व की बात कही गई है, संपूर्ण सृष्टि को राधा कहा गया है। उनके सृष्टि से उनके लय तक की, ये सब को राधा कहा गया है। तो अब अगर सृष्टि में जो भी आए सब राधा तत्व राधा ही है, तो भगवान राम भी तो इस सृष्टि में आए थे, वो भी राधा, भगवान कृष्ण भी आए थे, वो भी राधा, और ये भगवान बुद्ध, प्रभु जिसास, मोहम्मद, ये सभी राधा है। अर्थात निराकार सत्ता, निराकार जो तत्व हैं, जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, परब्रह्म का जो साकार रूप है उसको राधा की आख्या से आख्यायित किया जा रहा है। तो अर्थात राधा और कृष्ण तत्व, राम और सीता तत्व, इस तरह से ये जो युगल तत्व हैं ये एक ही हैं, लेकिन ये कभी वो आधी राधा और आधी कृष्ण और आधा कृष्ण आधा राधा, इस तरह से राम सीता की जो हम देखते हैं, कहीं पर आधा राम आधा सीता। तो अर्थात ये युग जो पुरुषोत्तम के रूप में जो नर और जो नारायण और नारायणी के रूप में इस धरा पर आते हैं,
वो इस दोनों तत्व को लेकर के इस धरा पर आविर्भाव होते हैं। आज वही राधा तत्व, आज राधा जी की जन्म जयंती है। राधा जी की जन्म जयंती में यहाँ पे ये कहा गया, अगर कृष्ण को हम जानना चाहे, राम को जानना चाहे, प्रभु को जानना अगर चाहे, तो सबसे पहले इस राधा को जानना पड़ेगा। राधा जी को जाने बिना हम राधा के स्वामी को नहीं जान सकते हैं। तो पहले राधा को जानना है, और राधा ही ये सृष्टि जगत है, ये सृष्टि जगत ही राधा है। और राधा अर्थात ये धारा है। ये धारा किसकी? वो परम पुरुष की धारा है जो जगत में छाया है। और जब तक इस राधा तत्व को हम नहीं जानते हैं, तब तक हम उस प्रभु को समझ नहीं पाते हैं। यदि को प्रभु को हम जानना चाहे तो राधा तत्व को जानना पड़ेगा, सृष्टि को जानना पड़ेगा। सृष्टि को जाने बिना उनको जाना नहीं जा सकता है। तो इसीलिए प्यार उस राधा से करना है। तो राधा कौन है? ये जो राधा अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं, यानी कि जो सृष्टि जगत है, और ये भगवान से हम इनको भिन्न नहीं कर सकते हैं। ये भगवान और उनकी जो सृष्टि जगत ये अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत निकटस्थ हैं, जिनको हम प्रकृति के रूप में आख्यायित करते हैं। तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है, प्रकृति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जिसके कहते हैं आह्लादिनी शक्ति, ये जो शक्ति है और शक्ति का बहिर्प्रकाश है ये, और बहिर्प्रकाश को हम उसको राधा के नाम से आख्यायित करते हैं। हमने सुने हैं राधा जो गोपी है, जो गोपी प्रेम है, ये गोपी प्रेम निष्काम का जो चरम है, निष्काम का जो चरम है, जो निष्काम कर्म है, और निष्काम कर्म से प्रेम की जागरण होती है। निष्काम कर्म के माध्यम से प्रेम का जागरण होता है, और वो शुद्ध प्रेम ही गोपी प्रेम है। और वो गोपी प्रेम का जो शिखर है वही राधा है। तो जो राधा तत्व है, राधा तत्व ही वही शक्ति है, वही उनकी ये शक्ति है जो संपूर्ण जगत में विराजित है। हमने देखा जो आज परमदयाल शिष्य ठाकुर और शिष्य बड़मा के रूप में धरा पर आविर्भाव हुए हैं, और वही राधा तत्व बड़मा को लेकर के आए हैं, और वही कृष्ण तत्व जिसे अनुकूल तत्व कहते हैं। कृष्ण तत्व अर्थात जिसके अंदर कर्षण और आकर्षण की शक्ति हो, और ये अनुकूल का भी वही बात है। और जहाँ पे प्रतिकूलता को ध्वस्त करके अनुकूल करते हैं, अर्थात यहाँ पर इनकी कर्षण करने की शक्ति है, और आकर्षण वो अनुकूल क्या करते हैं, सारे प्रतिकूलताओं को दूर कर सबको अनुकूल करके अपने और आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण तत्व अनुकूल तत्व के अंदर भी विद्यमान है। तो अनुकूल तत्व और कृष्ण तत्व में कोई अंतर नहीं है, और ये जिससे बड़मा और जो राधा तत्व है इसमें कोई अंतर नहीं है। वही राधा कभी जो नारायण के अर्धांगिनी बन करके वो आती है, लेकिन वास्तव में जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी का मतलब यहाँ पर जो राधा तो भगवान श्री कृष्ण के धर्म पत्नी नहीं है, लेकिन अर्धांगिनी कैसे हुई? यहाँ पर अर्धांगिनी कैसे हुई? यहाँ पे अर्धांगिनी नहीं, वो संपूर्ण अंगिनी है, अर्थात जिसको राधा कहो वही कृष्ण है, और वही कृष्ण राधा है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। क्योंकि भक्त का जो प्रेम जब भगवान से हो जाते हैं, और उस प्रेम के बदौलत वो एक शरीर में हो जाते हैं, आत्मा तो एक है, और वो भक्ति की भावनाओं से वो एक शरीर भी बना लेते हैं, और वो एक ही शरीर में राधा और एक ही शरीर में कृष्ण है। इसलिए राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, राधा तत्व और कृष्ण तत्व में अंतर नहीं है। नारायण नारायणी के रूप में जो धरा पर आते हैं वही राधा तत्व और कृष्ण तत्व हैं। तो क्या है? जो भक्त हैं, परम पुरुष का जो परम भक्त हैं, और वो परम भक्त ही राधा है, और परम भक्त जो हैं वही राधा है, और उस राधा के जो स्वामी हैं वो परम नारायण ही हैं। तो वे नारायण तत्व और जो राधा तत्व के बारे में जो हम फिलोसॉफी ऑफ शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दिव्य जीवन से हम लोगों ने जो सीखा, जो जाना, यहाँ पर कोई अंतर नहीं, ना कोई भेद है। इस युग में जो भी धरा पर आते हैं, ये दो ही तत्व, एक भक्त और एक भगवान के रूप में धरा पर आते हैं। और यहाँ पर भौतिक जगत के जो जागतिक बंधन है,
कोई पुरुष बनते हैं, कोई नारी, और वहाँ पे कोई पति बनते हैं, कोई पत्नी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना कोई पति होते हैं, ना पत्नी होते हैं। यहाँ केवल परिचय भक्त और भगवान का होता है। वंदे